दूसरे एंड पे भी एक रनर खड़ा है जो बाकी उसकी सेंचुरी पूरी कराता है। जब तक ये लोग नहीं होंगे तो मैं कुछ भी नहीं हूं, सच्चाई है। उसका भी योगदान उतना ही है। अगर वो रन आउट हो जाए तो सचिन तेंदुलकर कुछ नहीं कर सकता। ये ताराचंद जी चेयरमैन हमारे, मेहता साहब एक में खड़े होइए, ये हमारे प्रेसिडेंट डींगरा साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारी छोटी सी टीम है लेकिन परिवार बहुत बड़ा है। आज आप मानोगे नहीं, मैं दिल से कह रहा हूं, ये मैं कभी जिंदगी में कभी भी मेरा आप कान पकड़ सकते हो, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि झूठ बोलने के लिए बहुत कुछ याद रखना पड़ता है कि पिछली बार मैंने क्या बोला था। इस करके मैं तो सीधी बात करता हूं। जो ये परिवार जुड़ा है, यकीन मानिए मेरे भारत विभूषण अवार्ड से भी ऊपर है मेरे लिए ये जो परिवार। अब इनकी जो आशीर्वाद मिल रहा है उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप देखेंगे अगर स्टेशन पे एक काले रंग का इंजन खड़ा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कभी उसमें कुत्ता घूम रहा है, कभी उसमें गंद पड़ रहा है, कभी कुछ है। उसमें 10-20 डब्बे जुड़ जाए, उसका नाम पड़ जाता है शताब्दी, उसका नाम पड़ता है झेलम एक्सप्रेस। तो ये मेरी सारी शताब्दी और सारी झेलम एक्सप्रेस है जी। अकेले की औकात कुछ नहीं है। मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया है भगवान ने करवाया है और ये समाज का सहयोग, ताराचंद जी की फैमिली का इतना बड़ा सहयोग, जो आज लंगर चल रहा है, हमारी टीम, ये जितने मेंबर बैठे हैं, बुलाने को तो यहाँ पूरी टीम को यहाँ 10,000 बंदा इकट्ठा कर लो, लेकिन क्या था कि जिनको दिल से दुआएं हैं, ये जितने आपको यहाँ पे चेहरे दिख रहे हैं, इन्होंने खुद फोन करके कि हम आपके साथ बैठे हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। तो बाकी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, जो ये मेरे को लास्ट अवार्ड मिला है भारत विभूषण, ये मेरा 200वां अवार्ड है, तो नेशनल और इंटरनेशनल। तो सारे अवार्ड मैं यहाँ लगा नहीं सकता था क्योंकि ये कोई हमने एग्जीबिशन नहीं लगाई है। ये क्या है, सिर्फ आभार प्रकट करना है सरकार का और समाज का, क्योंकि अगर समाज में आपको भगवान ने आपको सक्षम करा है, सिर्फ इसलिए करा है कि तेरे को मैंने सब कुछ दिया है, पूरे तेरे को अंग दिए हैं। आज सोच के देखो, जिनकी कान में प्रॉब्लम है, जिसकी आंख में प्रॉब्लम है, आज हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि शारीरिक रूप से अच्छे हैं। अगर जो सक्षम नहीं है, अगर उसको सक्षम हम करें, तो इसीलिए भगवान ने आपको यहाँ धरती पे जन्म दिया है। अदरवाइज तो फायदा कोई नहीं, कई आए कई चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी औकात कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक मान सम्मान मिला है, और मिला भी किन करके, आप लोगों करके। आपको ये समर्पित है जी। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के आप लोगों को निवेदन करता हूँ कि ये मैसेज, कई लोग मेरे को कहेंगे आप कोई काम होता है उसकी वीडियो डालते हो या उसका मैसेज डालते हो, ये सिर्फ इस करके, अगर ये मैसेज आज ना डाला होता तो ये कहां सरकारों को पता लगना था। ये जो अवार्ड मेरे को मिले हैं, पहले दिन मेरे को डॉक्टरेट मिला, प्लस मेरे को ये जो एनवायरमेंट कमीशन का पूरे वर्ल्ड का मेरा कार्ड बना है। इसमें जो भी इंडिया का एनवायरमेंट और कल्चर पे कोई प्रोग्राम होगा, उसको मैं इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट भी करूंगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो मेरे को डॉक्टरेट मिला है और देश रत्न मिला है, जब भारत भूषण मिला है, ये मेरे को कोई ऐसा नहीं है किसी इंडिविजुअल ने दिया है, ये सरकारों की तरफ से है ये सम्मान। और इसके लिए मेरी सीबीआई इंक्वायरी भी हुई है, मेरी हर तरह की इंक्वायरी हुई, क्योंकि ये चीजें पहुंचती हैं कि करेक्टर कैसा है, क्या चीज है। तो उसमें पत्रकार बंधुओं ने हमारा इतना साथ दिया हमेशा, क्योंकि आपके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। जब तक जन हमारा मकसद फोटो डालना या वीडियो डालना सिर्फ ये है कि ये चीज लोगों तक पहुंचे, उसको देख के कुछ और लोग भी मोटिवेट हों और आगे जाके वो काम करें। आप यकीन मानिए, आज की डेट में इंडिया के 45 शहरों में आज लंगर व्यवस्था शुरू हुई है शिरडी साईं सेवा समाज को देख के, और कम से कम आज की डेट में 100 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां पे बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। साईं की पाठशाला, किसी ने कोई नाम से पाठशाला। तो बड़ी खुशी होती है जब लोगों के फोन आते हैं, पूरे वर्ल्ड से मेरे को फोन आते हैं कि मैं फोन बंद करके नहीं सो सकता, क्योंकि मैं 24 घंटे में करीब 16-17 घंटे काम करता हूं पब्लिक के लिए। मेरे को तो लोग मजाक करते हैं कि दुकानदारी कब करते हो आप घर को कब देखते हो। मेरा तो भगवान ने, बाबा ने ये कहा हुआ है, तू मेरा काम देख, मैं तेरा काम देखूंगा। सब चल रहा है, बढ़िया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा ब्रीफ कर दूं, जो डॉक्टरेट ये मेरे को मिला था प्रधानमंत्री संग्रहालय में, जो कि पहले प्रधानमंत्री जी की रेजिडेंस होती थी। जो मेरे को उसके बाद देश रत्न अवार्ड मिला है, ये कामनी पता नहीं क्या है, वो ऑडिटोरियम है प्रधानमंत्री कार्यालय में,
उसमें मिला था। और ये विधानसभा में पहली बार हुआ है ये भी किसी सिविलियन को विधानसभा में बुलाया गया हो, वहां पे लाके ऑनर किया जाए। मेरे को उन्होंने डायस पे भी बिठाया, मेरे को उन्होंने फर्स्ट रो में बिठाया और बहुत सम्मान दिया। तो इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। मकसद ये बिल्कुल नहीं है, देखिए आज ये सबका आशीर्वाद मिल रहा है, कोई हमें कोई ख्याति या पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, हमें सेवा चाहिए। आप, मेरा सिर्फ एक संदेश है, आप किसी तरह की सेवा कागज पे 10, 20, 30, 50, 100 किसी तरह की सेवा लिख लीजिए, वो सेवा हमारी संस्था करती है। कभी किसी को किसी बात के लिए ना नहीं होगी, किसी चीज के लिए भी, चाहे वो ब्लड के, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ब्लड चाहिए हो 30 मिनट में हम ब्लड अरेंज कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। 30 मिनट में पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, कहीं भी। आज एक त्रिखा जी हैं, मेरे को फोन आया हरिद्वार से, ठाकुर साहब मैं वो गंगा पे घूम रहा हूं तो एक विकलांग ट्राइसिकल पे जा रहा है, उसने फोटो भेजी, उसके पीछे लिखा डोनेटेड बाय शिरडी साईं सेवा समाज पंचकुला। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, कहते मेरे को उससे ज्यादा खुशी हुई कि ये चीज ऐसी आई। तो मैं यकीन मानिए लोग छोटी छोटी चीजों में बहुत खुश हो रहे हैं। हम छोटी छोटी चीजें भी कर देना, कहते हैं ना भी अगर घर से मंदिर दूर है और किसी रोते बच्चे को हंसा दे। आपसे विनती है, एक दिन आप सारे प्रोग्राम बनाइए, शिरडी साईं सेवा समाज की तरफ से जो साईं की पाठशाला स्कूल चल रहा है उसको जरूर देखिए। वो छोटे छोटे बच्चे जिनको पता नहीं, जिनके माँ बाप को नहीं पता कापी किताब क्या होती है, आप यकीन मानिए कभी आज तक उनको कापी नहीं खरीदनी पड़ी, कभी पेन नहीं, इतना सामान हमारे पास इकट्ठा हो जाता है कि आप यकीन मानेंगे हमें यही नहीं समझ आता है इसको खत्म कैसे करें। अब रही बात जो हमारी रात को सेवा चलती है, ये करीब मैंने शुरू करी थी करीब 1998 में, तो इसको करीब मेरे को 26-27 साल हो गए हैं जो कंबल और उसकी सेवा है। तो मैं मोस्ट एक्टिव हुआ 2008 से मैं रेगुलर हूं। तो इस बार हमने क्या सोचा है, इस बार हमने 5000 बच्चों के स्वेटर खरीदे हैं जो कि मेरे पास मंगल बुधवार तक आ जाएंगे, क्योंकि कंबल जो हम देते हैं, कंबल देने वाले अब बहुत हो गए। तो जैसे मेरे को इनका राज भाई का भी फोन आया था कि इस बार कंबल की सेवा में आप मेरी तरफ से भी 500 कंबल जोड़ देना, तो और बहुत लोगों का फोन आता है। तो लेकिन हमने इस बार स्वेटर लिए हैं ताकि कंबल तो रात की बात है, तो दिन में भी बच्चे ठंड में ठुठरते हैं। तो 10,000 हमने वुलन कैप और 5,000 हमने स्वेटर खरीदा है जो इस हफ्ते हमारे आ जाएगा। तो इस बार हमारी वो सेवा रहेगी। तो आपके माध्यम से एक चीज मैं शिरडी साईं सेवा समाज और जितने यहाँ लोग बैठे उनकी तरफ से आपको कहना चाह रहा हूं, आपको कहीं भी कोई ऐसा दिखे कि जो जरूरतमंद है, चाहे तो उसको दवाई चाहिए, मैं बड़ी खुशी से, मेरे को फख्र होता है ये बताने में कि मेरे दामाद का काम ऑन्कोलॉजी का है, कैंसर की दवाइयां बनाता है। भले वो 10,000 की है, भले वो 1 लाख की है, भले वो 5 लाख की है, किसी भी जरूरतमंद को जितनी भी दवाई चाहिए हो टोटल वो फ्री देता है। लेकिन वही बात आ गई, सचिन तेंदुलकर मैं बनाऊंगा, वो रन एंड पे खड़े हैं, किसी को पता ही नहीं कौन कर रहा है। ये सब करने हैं, आपका योगदान है सबका जो दुआएं मिल रही है, ये दुआएं हैं जो सामने पड़ी हैं, ये कोई मेरे अवार्ड नहीं है, ये दुआएं आप लोग मेरे लिए अच्छा सोचते हो, हम सबके लिए अच्छा सोचते हो, ये वही चीजें हैं। तो ये इसी हिसाब से जो पाठशाला है वो चलती रहेगी। अब वृद्ध आश्रम है, वृद्ध आश्रम में हर महीने के फर्स्ट मंडे हम 4 लेडीज 4 जेंट्स को भेजते हैं अच्छे पार्लर से। सेक्टर 9 में मोइनर, वो आशीष है लड़का, वो भेजता है, उनके पेडिक्योर, मैनिक्योर, उनके बाल डाई, उनके जो भी उन्होंने कराना है करते हैं। इतनी दुआएं मिलती हैं, वो बुजुर्ग जो उठ नहीं सकते उनको इतना अच्छा लगता है। 15 अगस्त को हम उनके चश्मे लगवाते हैं, 26 जनवरी को उनके हम दांतों के ट्रीटमेंट कराते हैं। क्योंकि आप वहां पे कोई फंक्शन होता है, वहां पे सेब देंगे, केले देंगे, यू डोंट रियलाइज कि वो नहीं खा पाएंगे, उनके पास नहीं है ताकत। फिर उनके दांतों के डेंचर भी लगवाते हैं हम, उनकी आंखों के भी चश्मा, एक नजदीक का एक दूर का, ताकि वो अखबार भी पढ़ सके। तो ऐसी कुछ सेवाएं हैं। मेरी शमशान घाट की 365 दिन की सेवा है जी, ताकि महीने में आप मानिए बलगानिया जी 3-4 लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं, जैसे कोई यूपी से, बिहार से लेबर आ गई सर्दियों में, सिंगल साहब वो आता है, आके वो कंबल तो वो ले आता है, वो बरांडे में सो गया, कई बार ठंड के मारे या भूख के मारे वो कई बार मर जाता है। तो ये जो रिक्शा वाले हैं वे बेचारे उसको उठा के तो वहां तक छोड़ देते हैं, पर लकड़ी के पैसे नहीं होते। तो 3-4 लोग मेरे को महीने में मिल ही जाते हैं जिनका हम लोग संस्कार कराते हैं। दोस्त बने, जैसे फोन करा, किसी को कर दिया, वो 500-500 रुपया नहीं डालता, कोई कहता है यार मेरी तरफ से ही कर दे, तो छोटी सी राशि होती है, उससे उसका संस्कार हो जाता है।
करीब 200-250 हस्तियां मैं हरिद्वार छोड़ के आया हूं, जिनको पूछने वाला भी कोई नहीं था। तो ये छोटी छोटी सेवाएं, अब मैं आप इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आज अगर किसी को रात को प्रॉब्लम आ जाती है 2 बजे 1:30 बजे, या किसी की बच्चे बाहर रहते हैं, तो अगर वो डीप फ्रीजर चाहिए, किसी के बॉडी की डेथ हो गई है, किसी को ये नहीं पता भी रात को मैं कैसे अरेंज करूं, मैंने अपने पिताजी के नाम से डीप फ्रीजर रखे हुए हैं, सुनील जी को मालूम है, वो 2 के मंदिर में भी रखे हुए हैं। तो कोई अगर मांगे रात को, आप यकीन मानिए, मैं सुरेंद्र जी खुद भी ड्राइव करके टेम्पो लोगों के घर छोड़ के आता हूं, उनको ये नहीं बताता कि मैं कौन हूं, वो मेरे को कई बार टेम्पो वाला ही समझते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यह सेवा बहुत जरूरी है। लोगों को ये नहीं पता कि ये डीप फ्रीजर ले कहां से, रात को 2 बजे हाथ पैर खुल जाते हैं, टेम्पो नहीं मिलता, प्रदीप जी टेम्पो तक नहीं मिलता। अब प्रदीप जी की इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं हैं, क्या हम तो उसके आगे बहुत छोटे हैं। मुकेश जी की, इनका परिवार ने पंचकुला को सेवा, ये क्षेत्रपाल जी की, इन लोगों ने तो सेवा सिखाई है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हम लोग मिलके, कहीं भी हमारी जरूरत है हम लोग मिलके करेंगे। जो साई उत्सव इस बार आ रहा है, उसमें इस बार यूनिक तरह की लाइट लगेगी, जो आज तक इंडिया में कहीं नहीं लगी, सिर्फ एक न्यूजीलैंड और जापान में लगी है। वो सेम लाइटिंग यहां आ रही है, और ऑपरेटर भी वहीं से आएंगे, आपको आनंद आएगा। 25 तारीख को एक प्रोग्राम होगा अलग, 26 को अलग, रोज रंगारंग प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम होगा, लेकिन मर्यादा वाला प्रोग्राम होगा। हमारे साईं उत्सव में हम किसी को ये नहीं कहते कि आप साईं बाबा को मानो, आप यहाँ पे मत्था टेको ना। वहां सारे देवी देवता, प्रदीप जी, 51 तरह के दरबार बनते हैं, सभी देवी देवता, आप जिस भी ईश को मानते हो। सिर्फ हमारी एक चीज की है कि जो 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है, छोटा बड़ा जो भी है, उसको एक लगे कि मैं उन्हीं लोगों में बैठा खा पी रहा हूं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं साईं की पाठशाला, किसी की मां बर्तन मांजती है, किसी का बाप दिहाड़ी मजदूर है, सर उनको हर 2 या 3 महीने बाद हम एक मूवी दिखाते हैं, और मूवी में जो लोग लेके जाते हैं, वो चाहे 250 रुपए का पॉपकॉर्न है, मैं अमाउंट इसलिए बता रहा हूं कि ये जरूरी है आपके लिए जानना, चाहे वो कोक वहां पे 300 की है, सारे 100-150 बच्चों को वही चीज पिलाते हैं जी, वही चीज खिलाते हैं। तो मैं उनको कभी पार्क प्लाजा ले जाऊंगा, कभी ग्रैंड ओरिएंट पार्टी कर देंगे। क्यों? जो दरबार ही खड़ा है ना, जब वो दरवाजा खोलता है, उसको बड़ी अच्छी फील आती है कि ये मेरे बच्चे हैं, उन बच्चों को अच्छी फील आती है। वहां का स्टाफ ही वो कहेगा जी हम अपनी तरफ से कोक पिलाएंगे। सवाल पिलाना खिलाना नहीं है, सवाल है कि वो जब जाते हैं उनमें जोश आता है। अब वो उनके आप झोपड़ियों में जाओगे, एकदम सफाई मिलेगी, क्यों? वो सीख के ये आते हैं। और शनिवार को हमारे वैदिक शिक्षा दी जाती है। आप मेरे स्कूल में आके, वहां पे 150 बच्चा, आप किसी बच्चे से चाहे जनगण मन सुन लीजिए, चाहे वंदे मातरम सुन लीजिए, चाहे उनको श्लोक सुन लीजिए, चाहे ओम भूर्भुवः स्वः, सारा सुनाएंगे। तो बाकी कहने को तो बहुत कुछ है, आपको क्या नहीं पता, लेकिन हो सकता है अभी कुछ हमसे भी गलतियां होती हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आपको कहीं भी लगे, मेरा नंबर सबके पास है, सबके पास, शहर में जगह जगह लिखा हुआ है, आप किसी को भी दीजिए। कोई गरीब लड़की है, 200-250 लड़कियों की हम शादी कर चुके हैं, 200-250 लोगों को मांग लगा चुके हैं। कई ऐसे हैं, एक लड़की अभी रिसेंटली आपने शायद फोटो देखी होगी, तो मंदिर में बैठी थी 29 सेक्टर है प्रदीप जी, किसी ने वो जो यार्न डाई होता है धागा, उस फैक्ट्री में काम करती थी, किसी ने शरारत करने के लिए पानी में तेजाब डाल दिया। जैसे उसने ढक्कन खोला, पानी सारा उसके ऊपर आ गया, उसकी दोनों बाहें यहां से कट गई, दोनों लातें कट गई। तो मेरे को किसने बताया वो भीख मांग रही है। मैं उसको जाके वैदिक सेंटर लेके गया, वहां जाके उसकी दोनों लातें, दोनों पैर, दोनों हाथ लगाए, फर्स्ट क्लास उसको चलाया। उसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर करी हुई है। वो आज फर्स्ट क्लास बिहार गई, आज वो 300-400-500 कमाती, उसको थोड़ा सा पैसे दे दिए, छोटा सा घर का कुछ सामान जो बेचते हैं थड़ियों में फड़ियों में, वो बेच रहे हैं, बड़े खुश हैं। वो सरदार जी हैं, पीजीआई के बाहर एक्सीडेंट हो गया, उसकी लात कट गई थी, उनकी लात लगवाई। अगर आपको कुछ भी, ये सारे लोग सारे दानी हैं जी, कोई लेकिन वही है, आज सारा शहर बैठा दान करने को, ये नहीं समझ आता कहां दें कैसे दें। आज तक आपने कहीं से नहीं सुना होगा कि शिरडी साईं सेवा समाज ने किसी को फोन करके 100 रुपए की पर्ची काटी हो, लेकिन काम पैसे से ही होता है। लेकिन हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, ना तो उनको नाम चाहिए, ना उनको फोटो चाहिए। आपने कभी हमारी भी फोटो किसी प्रोग्राम पे नहीं देखोगे, ना लगेगी, ना हम सिंगर की लगाते हैं। हमारा यह मकसद,
जो 6-7 दिन है सबके चेहरे पे, जैसे लोग रात को खाना खा के सैर करते हैं या पान खाते हैं, ऐसे वहां पे लोग आते हैं रात को 20-20, 30-30 हजार लोग रोज आते हैं। तो यही हमारा मकसद है। बाकी आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। बाकी पूरी ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई देखिए इंसान है, कोई गलतियां तो हमसे भी होती रहती होंगी, लेकिन आपको जहां लगे आपको पूरा हक है हमारा कान पकड़ने का और हमें समझाने का, क्योंकि आपसे बड़ा कोई नहीं समझाने वाला। जो अपने हैं वही समझाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेरी हर बात में तेरा जिक्र है क्योंकि मुझको तेरी फिक्र है। तो यही चीज है। धन्यवाद। पूछना चाहेंगे कि आपको इतना अवार्ड मिल जाए कि हरियाणा सरकार ने भी आपको दिए जबकि यहाँ रह रहे हो आप? देखिए ये सरकार का ही है जी, हम क्यों किसी का नाम लें, सारे बढ़िया हैं, सबके आशीर्वाद है, सबके आशीर्वाद। हो सकता है इसके बाद और जागरूकता है जी, और लोग आगे आए। तो ये मेरा हरियाणा ही है जी, सारा कुछ ही है, पूरी सपोर्ट है जी। आज जब आप सामाजिक काम करते हो ना जी, उसमें आप ये नहीं सोचते आपने कि आपको किसने करा किसने नहीं करा। जब वो मकसद हो जाएगा वो राजनीति आ जाएगी। तो हम भी राजनीति की बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ समाज की करेंगे। जिस दिन राजनीति की करेंगे सिर्फ राजनीति की बात करेंगे, उस दिन भी समाज की कोई बात नहीं करेंगे। नहीं, हमने अक्सर देखा है ना कि जबकि कोई IAS कोई IPS कोई बच्चा कोई मेरिट करके आता है तो कोई भी नेता है उसके घर में जाके उसको अवार्ड देके आता है। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ जी। लेकिन ये लोग सारे हैं जी, कोई सरकारें टेम्परेरी चीजें हैं जी, कभी आई कभी गई, कोई जीत गया कोई हार गया। ये है ना जी मेरे पिलर, ये पक्के पिलर है जी, इनसे बड़ा क्या है जी, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जब तक आप खुद खुश हो जी सारा कुछ बढ़िया है, बस। सर, ये भारतीय भूषण पुरस्कार आपने कहा कि दिल्ली विधानसभा में दिया गया, तो ये विधानसभा में दिया गया, तो ये दिल्ली सरकार ने दिया या केंद्र सरकार ने दिया? सर अगर आप उस पे पढ़ेंगे ना जी, उस पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सबके नाम लिखे हैं। जो चीज आपके सामने है, मेरे को भारत भूषण विधानसभा में दिया गया है, लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर सरकार या पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिया। ये मेरे को दिल्ली विधानसभा में मिला है, वही चीज लिखी हुई है जी। और जिसके साथ जिनकी सपोर्ट है इसमें, उनके सबके नाम मिनिस्ट्री के सबके लिखे हुए हैं। अक्सर देखा गया है कि जो समाज सेवी लोग होते हैं उनको राजनीतिक पार्टियां अपने पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, क्या आपको कभी ऑफर मिला? पीछे आपने देखा ही होगा जब इलेक्शन थे 5 पार्टियां खड़ी थी, 5 पार्टी हमारे पास बैठी थी जी। हाँ जी, आपको अगर जाना हुआ तो कौन सी पार्टी में आप जाएंगे? नहीं, जाने वाली बात नहीं है, आप मेरी बात समझिए पहले। जो अच्छा सोचेगा जी, आप समझे नहीं, मेरे जाने से क्या होगा, जनता है जी, जनता जो अच्छा काम करेगा जनता उसको चुनेगी, जनता आएगी। पार्टी कभी नहीं हारती है, एक मैं आपको बता दूं, पार्टी कभी नहीं हारती। बेसिकली थापर जी उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जब चुनाव होते हैं तो क्या होता है कि एक जो जिसके पीछे हुजूम होता है वो किसी न किसी पार्टी के साथ जाता है कि जी ठीक है जी हम आपके साथ हैं, तो वैसा कोई रितेश जी, मैंने आपको बताया ना, मैं आज आपके साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करने आया हूं। जिस दिन राजनीति की बात करेंगे, यकीन मानिए पूरी राजनीति करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, पूरी राजनीतिक बातें करेंगे। अब रात गई बात गई, अब 5 साल बाद क्या होगा वो देखेंगे, अभी तो हम इसको एंजॉय करें। अभी इसी साल मेयर चुनाव आ रहे हैं हरियाणा में, मतलब आपकी रुचि है जाने की? हाँ जी, मतलब आपकी रुचि है जाने की पार्टी में? नहीं, देखिए ऐसे है, सवाल ये है कि वक्त का कुछ नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, आप समय का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मेरे को अगर इंटरेस्ट होता तो मेरे को तो पीछे 20,000 लोगों ने तो लिख के भी दे दिया था कि वी वांट अनिल थापर आगे आए जी। मैं उसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट है नहीं है, क्योंकि आपको मैं क्लियर बता दूं, ये मैं बिल्कुल ठोक बजा के ये लोग मैं खड़ा होकर बता रहा हूं, ये अगर मेरा किसी राजनीति या किसी सामाजिक कार्य करने से अगर मेरा एक भी बंदा जिसको मेरी जरूरत है या रात को उसकी जरूरत नहीं पूरी हुई, तो मैं अपने आप को इससे बड़ा भाग्यशाली नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर लास्ट बंदा और पहला बंदा जिसको मेरी जरूरत है उसकी जरूरत पूरी कर सके। बाकी बात नहीं राजनीति की, जब राजनीति का दौर आएगा तो राजनीति की बात करेंगे जी।
ऐसा कुछ नहीं है। थापर साहब, अब भारत विभूषण के बाद में अब एक कदम आगे बढ़ते हैं तो पद्मश्री का नंबर आता है। क्या पद्मश्री के लिए आप अप्लाई करेंगे? क्योंकि पद्मश्री के लिए जहां तक मुझे जानकारी है अप्लाई करना पड़ता है पहले से। 2021 में मैं पद्मश्री के लिए नॉमिनेट था जी, तो मेरी नॉमिनेशन हो चुकी थी। तो लेकिन क्योंकि सरकार की भी मजबूरियां होती हैं, ये सारा डिपेंड करता है कि आपका प्रशासन और आपकी जो सरकार है वो आपका क्या वहां पे भेजती है। तो बाकी जहां तक ये मेरे अवार्ड जितने हमें मिले हैं ये सिर्फ दुआओं से मिले हैं, किसी ने रिकमेंड नहीं करा। लेकिन अगर रिकमेंड करेंगे, अगर काम करेंगे, देखिए मैं कह रहा हूं अगर डिजर्व नहीं करते नहीं मिलना चाहिए। अगर हम डिजर्व करते हैं कोई बात नहीं, भगवान सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कोई बात नहीं, कभी ना कभी मिल जाएगा। क्यों सोच थापर सर, इतने सालों से आप समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा के दौरान सर अड़चने भी आई क्या इतने सालों में जब से आप समाज सेवा कर रहे हैं? ये देखिए मेरी बात, किसी को ग्लास भरा हुआ लगता है आधा, किसी को आधा खाली लगता है। तो हमने जिसने समाज सेवा करनी है वो अड़चने नहीं देखता जी। अड़चनों के बिना होता क्या है, आपके परिवार में इतनी अड़चने हैं, हर जगह अड़चने, आप साथ करते हो ना सारा, तो अड़चने हमारे लिए कोई अड़चने मैटर नहीं करती जी। जब तक आपका माइंड बना हुआ है कि मैंने रात को निकलना है, जितनी मर्जी ठंड हो जाए, मैंने रात को 10:30 निकलना है। हाँ, मेरे को फोन आएंगे, अंकल आज रात को मैं जाऊंगा, वो थापर साहब आज मैं जाऊंगा। 10:30 बजे थापर साहब अकेले ही रह जाते हैं या ड्राइवर कोई नहीं आता। बात समझ रहे? तो ये चीजें अपने पे डिपेंड करती हैं। क्या देश के किसी भी कोने से कोई भी जिसको जरूरतमंद आपको कोई फोन कर सकता है? सर पूरी दुनिया से आते हैं, पूरी दुनिया से। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैंने आपको बताया ना जी, मैं जो आज बात कह रहा हूं आप 6 महीने बाद पूछेंगे यही जवाब मिलेगा, साल बाद पूछेंगे, क्योंकि हमने तो जो बताना सीधा बताना है जी। ये कोई ऐसा पत्रकार बंधु नहीं है जिनको मेरी बिल्कुल किताब खुली है जी, सबको सब पता है। समझिए, आप लोग कहेंगे जी हमने गरीब को ये दिया, हमने गरीब को दिया ना। गरीब तो वो है जी जो सब कुछ होते हुए कुछ दे नहीं रहा, वो कहां से गरीब है बेचारा? आप मांग के देखो ना किसी से, कौन देता है? ये आसान है ऐसे करना? वो बेचारा, हमें कितनी खुशी होती है जब मैं लाल लाइट पे गाड़ी रोकता हूं, जो बच्चे भीख मांगते हैं गुब्बारा, वो गुब्बारा छोड़ के ओ साईं बाबा जी लंगर वाले अंकल आ गए, अरे शनिचरी नीचे बाल्टी रख के कह देगा बाबूजी साईं राम, इससे बड़ा क्या और मेरे को इनाम चाहिए जी। मैं वही आपको कह रहा हूं, मजा इस चीज में है कि देश क्या समझे, जरूरतमंद का कौन सा देश कौन सा भेद, क्या उसको क्या फर्क पड़ना है जी। जिसको जरूरत है वो कभी फोन करे, हाँ हम जहां तक पहुंच सकते हैं हम जरूर करते हैं जी, कोई ऐसा नहीं है जी। कोविड के दौरान चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो जजपा है, चाहे वो कोई एबीसी, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर, कोई ट्राई सिटी का एक भी बता दे, हर जगह पे हमारी संस्था का राशन गया है जी। और कितना 2 लाख किलो हमने दिया है। प्रशासन ने जितने लंगर लगाए 500-500 बंदे का खाना सारा शिरडी साईं सेवा समाज की तरफ से किया। लेकिन अगर आप कहो कि आपको सम्मानित करेगा वो उसके लिए थोड़ी किया जाता है। आज कोई उसने तो कर दिया ना जी, जिसको रोटी मिली। अरे ऐसी बिल्डिंगें थी प्रदीप जी जहां पे बिल्डिंगों का काम चल रहा है, एकदम कोविड आ गया, बिल्डिंगें रुक गई, उनके पास खाना नहीं, रोज हम गाड़ी भेजते थे। एक मैसेज करता था कि ऐसे आज खाना जाना, मानिए 15 मिनट बाद मेरे को ये कहना पड़ता था और मत भेजिए भी हो गया है। तो ये इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई कहीं का हो, जिसको जरूरत है उसकी जरूरत पूरी करेंगे। ये मेरे को आपके आगे झुकना पड़ेगा कि भाई साहब मेरी मदद करो, इसका करना है। देखिए किसी की औकात नहीं है कि सब कुछ कर सके। तो जब तक लोग, मैंने वही बताया, जब तक इंजन के साथ नहीं जुड़ेंगे ना जी डब्बे, तो वो कुछ नहीं है, जीरो वैल्यू है इसकी। तो जिसको जरूरत है उसके लिए कोई देश नहीं, कोई जगह नहीं, कोई टाइम नहीं। रात को 2-2, 3-3 बजे फोन आते हैं जी, आपको क्या बताएं। मतलब ऐसे चीजें हैं जी, मतलब रोना निकल जाए। आपको मैं क्या बताऊं जो मैं भुगतता हूं जी। आप मानेंगे कम से कम हमने 15 से 20 हजार तो ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट दिए। तब उसमें थोड़ी जाके, हाँ अगर 2 वीडियो डाल दी, जब फोटो डाल दी सिर्फ इस करके कि आप भी आगे आए करें। ऐसे लोग रात को कोविड में, मैं गारंटी करता हूं जी, सूद साहब को भी पता होगा, शायद एक मैं ऐसा शख्स था जी जो कोविड के दौरान घर पे नहीं रुका। चाहे वो कुत्ते हैं, चाहे वो बंदर हैं, चाहे वो गायें हैं, रोज जाता था जी। ये मोटी मेरे साथ जाता था। तो मैं सिर्फ समाज सारा जुड़ा हुआ है, ये चीजें बहुत जरूरी है। कुछ भी नहीं हुआ, कौन सा कोविड, हमें तो नहीं कुछ हुआ, बहुत बढ़िया जी। हम निकले हैं बाहर, क्या जी ऐसे ना जाओ वैसे ना जाओ, मेरे को बहुत रोका, मेरे परिवार ने बहुत रोका, लेकिन गए हैं।
गांव को भी पेट भरा है। मैं कह रहा हूँ आप जाके देखते बंदर 25-20 हजार इकट्ठे हो जाते हैं जी। कभी किसी को काटा नहीं, कुछ नहीं करा। सुरेंद्र जी को सबको आपको पता ही है जी, आपने देखा ही होगा। तो बढ़िया जी। बाकी पंचकुला से जितने लोग बैठे हैं ना जी, सारे धार्मिक विधि के हैं, सारे दानी लोग हैं, ये सारे दानी लोग हैं। पंचकुला इसका मुकाबला नहीं है। थोड़ा सरकारों को जरूर सोचना चाहिए, जो पंचकुला में हो रहा है इनका पूरा साथ देना चाहिए हर तरह से। चाहे वो अब जैसे हमारा समागम हो रहा है, जैसे आज कल से वो किशोरी जी का, तो इसमें अगर पुलिस प्रोटेक्शन वो सारा, अब आपको बहुत बड़ी डिग्निटी को बुला लो तो सड़कें बंद कर देंगे, वो सारा होना चाहिए कि ताकि जो पब्लिक आ रही है वो पब्लिक को आराम रहे। तो आपके माध्यम से हम एक और कॉन्फ्रेंस करेंगे जो साई उत्सव के लिए होगी, पर आपको आनंद आ जाएगा इस पर देख के। उसमें नशा मुक्ति केंद्र सुरेंद्र जी करीब 900 बंदे नशा छोड़ चुके हैं जी हमारे कैंप के थ्रू, और अंगदान का लगता है कैंप।